मैं ही आपसे पूछता हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है? एक आसान वर्ड में अगर परिभाषा उसकी समझी जाए, तो फिजियोथेरेपी क्या होती है? फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम अपने हाथों से मतलब दवाइयों के बिना हम लोगों के दर्द, उनकी गतिशीलता बढ़ा सकते हैं, दर्द दूर कर सकते हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जावरा के दो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और फिजियोथेरेपी आज जो वर्तमान समय है उसमें हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी से जुड़ना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। हमारे साथ डॉक्टर गौरव जी परमार और डॉक्टर सलोनी जी परमार हैं। हम जानते हैं उनसे कि फिजियोथेरेपी की जो दुनिया है वो क्या है और कैसे इसमें व्यक्ति जुड़ता है, कैसे इसमें लाभ मिलता है। तो सबसे पहले आप दोनों को नमस्कार है। सबसे बहुत बहुत नमस्कार और आपको बधाई कि जावरा की आप पहली ऐसी कपल दंपत्ति कह सकते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट है। डॉक्टर तो और भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट और भी है, लेकिन आप दोनों कपल जावरा में एक ही हैं। धन्यवाद। तो उसके लिए आपको बधाई सबसे पहले। और सबसे पहले गौरव जी, तो आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप तो जावरा के ही हैं, जी हाँ जी। तो ये जो फिजियोथेरेपी का जो सफ़र है आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपको प्रेरणा मिली और कहाँ से आपने इसकी एजुकेशन किया, आपका थोड़ा बेसिक बताइए हमको। जी सर, बचपन से सामान्य परिवार से लालन पोषण किया गया है और सेंट पॉल से शिक्षा ग्रहण की है मैंने। अच्छा। डॉक्टर मंसूर अली जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, जावरा में प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हीं के द्वारा मार्गदर्शन मिला और उन्हीं का सहयोग था कि उन्होंने गाइडेंस दिया कि आप फिजियोथेरेपी में आगे बढ़िए, इसका काफ़ी अच्छा उपयोग है, काफ़ी अच्छा इसमें आगे बढ़ सकते हैं और ये एक मेडिकल प्रोफेशन के साथ साथ में एक सेवा का रास्ता दिखाएगा आपको। इसमें अब आपका भी एक आर्थिक रूप से आप सफल होंगे, आपका नाम भी रहेगा और आप जन कल्याण में भी अच्छे से काम कर पाएंगे। जी। तो उनसे आपको प्रेरणा मिली? जी हाँ, जी हाँ। फिर आपने कहाँ से फिजियोथेरेपी की एजुकेशन कहाँ की? जी सर, मेरा बैचलर्स चौथराम कॉलेज से है जो कि इंदौर में स्थित है और मास्टर्स मेरा इंडेक्स कॉलेज से जो कि वो भी इंदौर में स्थित है। जी हाँ। तो आप भी बताइए मैम, आपका कहाँ से फिजियोथेरेपी का हुआ? मैं धार से हूँ। मैंने वहाँ पे 12th करी, उसके बाद मुझे किसी ने बोला कि तुम फिजियोथेरेपी में जाओ, फिजियोथेरेपी में जाओ। तब उस समय फिजियोथेरेपी इतना अवेयर नहीं था, है ना। मतलब इवन मैं अपने आप को भी बोलूँ तो मैं ऐसे सोचती थी यार, ऐसे तो सुनने में ही नहीं आता नाम तो फिजियोथेरेपी। तब ठीक है, मैंने बहुत सर्च किया और मैंने सोचा चलो ठीक है जाते हैं। मुझे बहुत, जब पेशेंट्स उस समय भी होते थे कि फ्रैक्चर के बाद एकदम से रिकवरी आती ही नहीं लोगों के हाथ खोलने जुड़ने में, तो उस समय भी फिजियोथेरेपी चल रहा था, लेकिन उतना लोग अवेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए और उतना फिजियोथेरेपी में नहीं जा रहे थे लोग। तो ठीक है, जब मैं फर्स्ट ईयर में गई अपने फिजियोथेरेपी के, तब मैं, अगर मेरे रिलेटिव्स मुझसे पूछते थे कि बेटा क्या कर रही हो, तो जब मैं उनसे कहती थी कि मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रही हूँ, तो मुझे उन लोगों को बताना पड़ता था कि व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी एक्चुअली, कि क्या होता है फिजियोथेरेपी, क्या पढ़ रहे हो ये हमें नहीं पता। लेकिन जब जैसे ही मेरा फाइनल ईयर आया, तब तक अगर मैं किसी को बोलती थी कि फिजियोथेरेपी क्या होता है, तब अरे वाह तुम फिजियोथेरेपी कर रही हो। तो मतलब उन 4 सालों में और अभी तक मैं फिजियोथेरेपी में जितना ग्रो किया है, तो अब लगता है कि हाँ, आज से और 4-5 साल बाद कितना ग्रो करेगा और लोग भी अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो मैं ही आपसे पूछता हूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है? एक आसान वर्ड में अगर परिभाषा उसकी समझी जाए, ओके, तो फिजियोथेरेपी क्या होती है? ठीक है। फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम अपने हाथों से मतलब दवाइयों के बिना हम लोगों के दर्द, उनकी गतिशीलता बढ़ा सकते हैं, दर्द दूर कर सकते हैं, उनकी मोबिलिटी बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, फ्रैक्चर के बाद, पैरालिसिस के बाद जो लोगों को नियर नॉर्मल आना है अपनी लाइफ में, तो वो उससे हम बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। बहुत सारी और भी चिकित्सा पद्धति है जिसमें फिजियोथेरेपी के द्वारा हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि आजकल प्रेगनेंसी को इजी बनाने के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद भी फिजियोथेरेपी का बहुत महत्व है। वापस रिकवरी लाने के लिए, मतलब शरीर को वापस नॉर्मल लाने के लिए फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं आप। यानी आप हाथों के जादूगर कहे जा सकते हैं दोनों। इसको एक कहा भी जाता होगा कि आप तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो हाथों का जादूगर होता है, जो अपने हाथों से ऐसी कुछ करता है एक्टिविटी। सर, कला सिखाई जाती है, हाँ। है ना। इतना मतलब हमारे गुरुओं ने, हमारे मेंटर्स ने हमको इतना गाइड कर रखा है कि हम स्पाइन की हड्डियाँ जो रहती है वो हाथ से फील कर लेते हैं कि ये 4 नंबर वाली है, ये 12 नंबर वाली है। हाँ। तो इतना हमको ज्ञान हो जाता है कि भैया
इस हड्डी पे हाथ रखा तो यही हड्डी होगी और यही हड्डी का ये पार्ट है। तो वो ज्ञान हो जा रहा है धीरे धीरे, उसी हिसाब से हमारी चिकित्सा हम आगे बढ़ाते हैं और उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम किसी चीज़ पे गलत ना करें। तो वो प्रैक्टिस से आता है। जादूगर तो नहीं कहते, पर हाथों को फिजियोथेरेपिस्ट की आंखें कहा जाता है। ओहो, यानी जो आपकी आंखें हैं वो ये हैं। हाँ। आप भले आंख बंद करके अगर बॉडी पे हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ क्या है। बिल्कुल सही। बहुत वैसा अच्छा होना है। चाहिए। हाँ, तो बहुत अच्छा है, आपकी हाथों में ही जो है आंखें विज़न है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने इतना सारा वर्क किया, इतना एक्सपीरियंस किया, तो क्या फिजियोथेरेपिस्ट को एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है या केवल एजुकेशन में ही इतना सब कुछ मिल जाता है कि वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है? सर देखा जाए तो एक एग्ज़ाम्पल दूंगा आपको मैं। दूर से पहाड़ को देखना और पहाड़ पे चढ़ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप चढ़ेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कितनी मेहनत लगती है, कितना जोर लगता है उसमें। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका बेसिक ज्ञान है ना। आप किताबों से पढ़ रहे हैं और आप जब असली इंसान को देख रहे हैं, उसी बीमारी को किताब में देखना, उसी बीमारी को जो व्यक्ति उससे पीड़ित है उसको देखना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने में कि इस इंसान का व्यवहार कैसा है, इंसान को इस बीमारी से परेशानी कितनी हो रही है और मैं उस पर क्या मदद कर सकता हूँ, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, साथ साथ में आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर, किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर या फिर किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप जन कल्याण में काम कर पाएँ। अच्छा सर, अभी आपका क्या लोकेशन क्या है और क्या आप अभी जावरा में क्या रन कर रहे हैं, उस क्या क्या फैसिलिटीज़ है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। विगत 4 वर्षों से सर्वार्थ फिजियोथेरेपी क्लिनिक जावरा में कार्यरत है और पिछले 3 वर्ष सोमवारिया जावरा में स्थित था। अभी पिछले 1 साल से हम शुक्रवारिया में कार्यरत हैं और मान के चलिए कि सर मशीनों के मामले में हम इतने संपूर्ण हैं जावरा के हिसाब से कि हम काफ़ी अच्छे से पेशेंटों का इलाज कर पा रहे हैं। आज ही पिछले 4 सालों में हज़ारों मरीजों का इलाज किया, हज़ारों मरीजों का आशीर्वाद मिला है। मैं मरीज़ नहीं कहूँगा, हमारे क्लाइंट होते हैं है ना। हज़ारों क्लाइंटों का आशीर्वाद मिलता है और आज भी अगर कहीं रास्ते मिल जाए तो नमस्कार होती है, खुशी मिलती है कि हमने उनको ठीक करा है या फिर वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि चलो इन्होंने हमारा कुछ भला किया है। तो यानी आपको दुआएं भी मिलती है सर, बहुत ज़रूरी है। पैसा अपनी जगह है, दुआ अपनी जगह। पैसा हम हमारे जीवन यापन के लिए ज़रूरी, पर जो प्यार से, जिस मोहब्बत से वो लोग देखते हैं या फिर आशीर्वाद देते हैं वो बहुत ज़रूरी है और वो उससे हमें खुशी मिलती है। अच्छा, जो वुमेंस होते हैं उनके लिए फिजियोथेरेपी अलग होती है और मेंस के लिए अलग होती है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि मेन जो है वो तो फिर भी काम के अपने जो डेली रूटीन है उसके लिए बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। आजकल की जो फीमेल्स हैं वो घर में है, सुबह खाना बनाया, दिन भर खड़ी ही होती है, फिर दिन में थोड़ा फ्री है। जो वर्किंग वुमेन से मैं उनकी बात नहीं करती, चलो उनका फिर भी मोबिलिटी हो रहा है, लेकिन जो घर में ही है वो फिर शाम में किचन में होती है, वो भी लंबा समय खड़े हैं। ठीक है, तो उस वे में बॉडी को एक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। मतलब पहले लोगों को सनलाइट मिल जाता था, लोग पोछा कर रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, बहुत सारी मोबिलिटी हो जाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमने हर चीज़ के लिए बाई रख रखी है और हम अपनी फिटनेस के लिए बाहर जा रहे हैं। सही तो बात है। वो वुमेन्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। दिन भर खड़े अगर आप सिर्फ किचन वर्क कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत नुकसान दे रहा है। तो आपको अपने आप को ध्यान देना है, आपके जॉइंट्स की रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है और वो सब बहुत ज़रूरी है। नहीं, काफ़ी अच्छे टिप्स बताए आपने। और सर मैं एक बेसिक ये जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी के अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। व्यक्ति जिम भी जाता है और अलग अलग तरह की और भी अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ट्रीटमेंट की पद्धतियाँ हैं, तो उनमें और फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस रहता है? सर फिजियोथेरेपी और अल्टरनेटिव मेडिसिन में डिफरेंस ये है कि वो मेडिसिन है। ठीक है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में मैं आपको एग्जांपल लूँगा तो कपिंग थेरेपी होती है, एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है और ये सब थेरेपी हम हमारे क्लिनिक पे भी करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है, पर वो हमारा एक सहयोग मात्र है। ठीक है, इंसान को अगर अपने हिसाब से स्वस्थ होना है तो उसको मानसिक रूप से, शारीरिक तौर से और अब जो खा रहा है अन्न के तौर पे, उसको उसमें बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो चीज़ 3 चीज़ों का ध्यान रख ले तो वो आप मान के चलिए कि वो इंसान स्वस्थ रह सकता है। शारीरिक व्यायाम, जो खा रहा है उस पर नियंत्रण कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और मान के चलिए कि मानसिक रूप से शांति,
दिन भर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान इतना थका रहता है, इतना स्ट्रेस में रहता है कि एक मानसिक रूप से ज़्यादा इंसान परेशान होता है, ना कि शारीरिक रूप से। तो योग को कैसे देखते हैं आप? जैसे मेंटल पीस की बात आती है, तो योग और फिजियोथेरेपी में आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सर सिमिलरिटी तो नहीं है मैं बोलूँगा, क्योंकि योग एक बहुत ऊंची पद्धति है। योग को मैं सर्वोपरि मानता हूँ, और योग एक लाइफस्टाइल है ना। लाइफस्टाइल इसलिए क्योंकि योग आपको बीमार होने से बचाता है, और फिजियोथेरेपी वह पद्धति है कि जो आपको थोड़ा सा आप जिसमें आपकी क्षमता कम हो रही है, आप दर्द में है, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही है, पैरालिसिस हो गया है, बाईपास हुआ है, कार्डियो कुछ भी हुआ है आपका, उससे आपको रिकवर करके आपकी नॉर्मल लाइफ में लाने के लिए कोशिश करती है ना। फिजियोथेरेपी को हम एज ए प्रिवेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, एज ए क्योर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज ए रिहेबिलिटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। तो अभी आप क्या क्या मतलब डिसीज़ जो कहें, जिसको बीमारी कहें, या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन कर देते हैं यहाँ पे दोनों मिलके अपनी हाथों से? वो आँखों से ऐसा देखते हैं आप कि सामने वाला ठीक हो जाता है, तो ऐसा क्या होता है? सर मेजर तरीके से देखा जाए तो हमारे पास न्यूरो के पेशेंट काफ़ी आते हैं, जैसे कि स्ट्रोक लकवे के पेशेंट काफ़ी है, जीबीएस के पेशेंट काफ़ी है हमारे पास, और ऑर्थोपेडिक कंडीशन तो ओपीडी हमारी चलती ही रहती है। कंधे का दर्द, कमर दर्द, घुटने ख़राब हो रहे हैं आजकल लोगों के, महिलाओं में ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए तकलीफ़ रहती है। कमर का दर्द, शायटिका, स्लिप डिस्क, ये ज़्यादातर केसेस हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। बाकी जो दूसरे केसेस होते हैं, जैसे कि आपको फ्रैक्चर हो गया है, या फिर मान के चलिए कि आपको फ्रैक्चर के बाद की जो रिकवरी चाहिए उसके लिए पेशेंट आते हैं, ठीक है। ब्रेन इंजरी कभी होती है उसके पेशेंट आते हैं, पर ये कम मात्रा में रहते हैं, पर रेगुलर ओपीडी ऑर्थोपेडिक और न्यूरोपैथी की, न्यूरोलॉजी की ज़्यादा रहती है यहाँ पे। अभी आपके कुछ क्लाइंट्स के भी वीडियो सामने आए हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस आपके बारे में बताए हैं, तो ये क्या है? मतलब आप कुछ क्या कर रहे हैं ऐसा कि सामने वाला बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो जाता है? आपकी वर्किंग जो स्टाइल है वो किस तरह की? सर पहली बात तो ये है कि हमारा और पेशेंट जो आ रहा है, हमारा क्लाइंट, उसका रिश्ता बनना चाहिए। हम डायरेक्टली उसका इलाज नहीं करते, है ना। हम परेशानी समझते हैं, किस परेशानी से वो जूझ रहा है, उसको परेशानी क्यों हो रही है, कि घर में किसी काम करने से हो रही है, या फिर उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, ज़्यादा लंबा बैठता है, ज़्यादा चलना है, ज़्यादा खड़ा रहना है, किस परेशानी से हो रही है, उस अकॉर्डिंग उस परेशानी का जो डायग्नोसिस बनता है उस हिसाब से उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। साथ में उसके इलाज करने के साथ साथ इतना प्रेम भाव जो हमारा उनसे बन जाता है, उस हिसाब से एक इमोशनल कनेक्ट होता है। इमोशन से भी वो पेशेंट ठीक होने की रिकवरी में आगे बढ़ता है, और मान के चलिए हमारा इलाज तो है ही साथ में। नहीं, बहुत अच्छा है। और अब आप थोड़ा सा कुछ बेसिक, जैसे अभी आपने कुछ टिप्स बताए, तो आपने प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी के बाद आप एक्सपर्ट हैं जावरा में, तो उसको लेके आप क्या टिप्स देना चाहेंगे थोड़े बहुत महिलाओं के लिए, कि फिजियोथेरेपी ये कहती है कि एक वुमेंस को ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खाना बनाते समय कहते हैं कि ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, ऐसी कुछ टिप्स आप बताइए हमें। देखो, मैं ऐसे टिप्स तो नहीं बता सकती अभी किसी के लिए, वो एक पेशेंट होता है, उसकी पर्टिकुलर पहले के जितना इजी नहीं बचा कंसीव करना है, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें। पहले बहुत इजी था, डॉक्टर से मिलते भी नहीं थे और बच्चे हो जाते थे। आजकल कंसीव करना एक सबसे बड़ी समस्या है, लोग इजीली कंसीव ही नहीं कर पा रहे, तो वो उसके पहले से भी फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है कि लोगों का माइंड काम हो, उनकी बॉडी की मोबिलिटी बढ़े, उनका हार्मोनल बैलेंस हो, इन सब में भी फिजियोथेरेपी काफ़ी हेल्प करता है। तो वो सारी चीज़ें हों, उसके बाद कंसीव करने के बाद भी जो फीमेल में जो प्रॉब्लम है उसको निकाल के डिलीवरी इजी बनाने के लिए फिजियोथेरेपी हेल्प करता है, डिलीवरी के बाद की रिकवरी लाने के लिए फिजियोथेरेपी हेल्प करता है। बहुत अच्छा बातें बताई आपने। और कुछ बताइए आप सर, क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये समझ में आना चाहिए कि फिजियोथेरेपी एक बहुत ईजी प्रोसेस है, कहीं भी कोई नया व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि फिजियोथेरेपी कुछ अलग है। तो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, आपकी सेवाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं, आपका टाइमिंग वगैरह, और आपके बारे में और थोड़ा बताइए। सर फिजियोथेरेपी क्लिनिक हमारा 11 से 6 खुला रहता है, ओपनिंग टाइमिंग है उसका ये। और ऐसा कुछ पर्टिकुलरली नहीं है कि आप मान के चलिए किसी से बीमार हैं, किसी से शारीरिक पीड़ा से अगर पीड़ित हैं तो ही आ सकते हैं। अगर आप फिट हैं और आपको रिकवरी चाहिए, आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ानी है, मसल्स की रिकवरी करनी है, उसके लिए भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। और जो किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं वो लोग भी इस समय पे आ सकते हैं। शुक्रवार में क्लिनिक है सरवार फिजियोथेरेपी के नाम से। और मान के चलिए कि सारे जो क्लाइंट है हमारा परिवार है, परिवार समझ के हम इलाज करते हैं उन्हीं का। अच्छा, इससे जो यंग स्टूडेंट हैं वो फिजियोथेरेपी के सेक्टर में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिल्कुल, आप आइए, ज्वाइन करिए। और अगर कोई भी ऐसा डिमोटिवेशन या ऐसा मोटिवेशन चाहिए कि
जाना चाहिए तो हम लोग बिल्कुल बैठे हैं उनसे बात करने के लिए। सर क्या रहता है ना, फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना आसान है, क्योंकि क्या होता है ये हमेशा थर्ड ऑप्शन रहता है। एमबीबीएस नहीं मिला, डेंटल कर लेंगे, डेंटल नहीं मिला, फिजियोथेरेपी कर लेंगे। पर सर क्या है ना कि अगर दिल से करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एमबीबीएस डॉक्टर है, आपके पास पेशेंट 15 दिन में 2 बार आ सकता है। हाँ। और हमारे पास 15 दिन में 15 बार आता है। 15 बार आता है, ठीक है। तो उस प्रेम से अगर उस पेशेंट का इलाज किया जाए, उस प्रेम से उसको उसकी जो बीमारी हो उसको मुक्त किया जाए उस बीमारी से, तो वो एक, मैं आपको पहले बोला, वो एक सेवा का अवसर है। पैसा अपनी जगह है, पर एक सेवा का अवसर है जिससे उसका और हमारा कनेक्शन बन जाता है। वो कनेक्शन को फील करने के लिए आपको फिजियोथेरेपी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत सक्सेस होंगे, है ना। अगर सिर्फ प्रोफेशनली कर रहे हैं तो फिर मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा, एक डॉक्टर साहब, बहुत मैंने जो फील किया कि फिजियोथेरेपी इतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रयास नहीं होते हैं। हाँ जी। जैसे कि अलग से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होते हैं, अलग से कैंसर हॉस्पिटल होते हैं, अलग से ब्लड के लिए होते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो आपका क्या इसमें सोचना है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर गवर्नमेंट की तरफ से कार्य तो होते हैं। अभी पिछले ही अपने सेशन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा काउंसिल का घोषणा किया गया था कि काउंसिल आगे बढ़ाई जाएगी। स्टेट लेवल पे ऐसे काउंसिल नहीं है अभी, पर नेशनल लेवल की बात चल रही है। गुजरात जैसे, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में काउंसिल बनी हुई है, इस पर वहाँ पे अच्छा कार्यरत होता है ना। वैकेंसियाँ भी निकलती है अच्छी तौर पर, परंतु हमारे यहाँ पर इतना अवेयरनेस नहीं है पब्लिक का, कि हमारे यहाँ पर धैर्य नहीं है, है ना, अवेयरनेस नहीं है। पब्लिक को उस चीज़ को समझना पड़ेगा, उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको अगर इस बीमारी से निकलना है, इस चिकित्सा को अपनाना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। हमारे यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इकोनॉमिकल लेवल थोड़ा डाउन है ना, जिसके कारण से आदमी पैसा कमाने में, परिवार पालन पोषण में ज़्यादा लगा हुआ रहता है, अपनी खुद की सेहत पे इतना ध्यान नहीं दे पाता, जो कि उसकी मजबूरी है, हम कह सकते हैं। परंतु अगर अपने स्वास्थ्य को आप ठीक रहेंगे तो मान के चलिए कि आप अपने परिवार का भी ध्यान रख पाएंगे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख पाएंगे। तो जो पैसा हम कमा रहे हैं, हमारा बुढ़ापा अच्छा निकले, उसको हम आज अगर अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर हमारा बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, परिवार स्वस्थ निकलेगा। बहुत अच्छा, आपने जो है लाइफ से जुड़ी हुई भी बातें बहुत बताई है। और कोई मैसेज मैम आपका कोई देना चाहें आप? मैं सबसे कहना चाहूँगी कि आप जो अपनी जैसे लोग आते हैं वो अपनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जैसे उनके घुटनों के दर्द का मैं एग्जांपल दूँ कि उसकी ग्रेड्स होती, जब एकदम आखिरी ग्रेड हो जाएगी कि अब बिल्कुल दिन ही नहीं निकल रहा, तब लोग आते हैं कि मैम अब इसका कुछ करो, हमको ऑपरेशन नहीं कर पाना। तो उस स्टेज पे हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते लोगों की, उसमें टाइम भी जाता है। अगर हम करें भी, कोशिश भी करें, पेशेंट को भी हम पेशेंस दे कि हो जाएगा ठीक है वो टाइम, तो हम पेशेंट से कहना चाहेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम जब से आप फील कर रहे हो कि हाँ मुझे दर्द महसूस हो रहा है, या मैं अब अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, उस उतने लेवल पे नहीं कर पा रही, तो आप तब से ही ज्वाइन करो, तब से ही स्टार्ट करो। आप रोज़ नहीं आ सकते तो एक बार आके मिलिए, हम आपको होम एक्सरसाइज प्रोटोकॉल भी अवेलेबल है, वो सिखाएंगे। लेकिन आप अभी से, जब आपको फील होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, आप तब से ही स्टार्ट करो, अपने आप पे ध्यान देने लगो। वो पूरा बढ़ा के आओगे ना, तब उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखा साथियों, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप इंतज़ार ना करें, जो ए होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहीं पे आप उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं हो कि आप जेड के करीब पहुंचने वाले, लास्ट बिल्कुल बीमारी एकदम लास्ट स्टेज पे आ गई और फिर व्यक्ति आता है। ये बात सही है, क्योंकि इसमें अवेयरनेस होने के बाद भी लोगों में पता नहीं क्या आदत है ये। चल रहा था, काम चल रहा था इतने दिन से, अब अटक गया है तो अब हम आए हैं। वो मत करिए, जल्दी, मतलब जल्दी पता चलता है तो जल्दी इलाज हो जाता है, जल्दी रिकवरी हो जाती है। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। देखिए, बहुत अच्छा, हमारे डॉक्टर दंपति, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गौरव जी और डॉक्टर सलोनी जी, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। और फिजियोथेरेपी अगर कोई भी लेना चाहता है तो एक बार आप आकर इनसे मिले, गाइडेंस लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, और जो भी आपको इस सेक्टर से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप कभी भी डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम आपका, आपने समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।